नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा महरौरा में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद दानिश जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए है और आने वाले 1.5 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। दानिश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य? ज्यादातर तो हमने देखिए जो हमने सबसे ज्यादा इंटरलॉकिंग कार्य कराए हैं, क्योंकि रोड की यहाँ समस्या बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद व्यक्तिगत काम है, जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और कैटल शेड, ताकि यहाँ पर रोजगार पैदा हो। जैसे लोग जो मत्स्य पालन मतलब भैंस का कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए उनके पास है नहीं जब बांधने की जगह, तो उन्होंने मनरेगा के तहत हमने कैटल शेड बनवा के दिए ताकि यहाँ रोजगार पैदा हो। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी दुबई सऊदी जा सके, यहीं एक दुबई बनाया जाए। और जैसे पानी की जहाँ समस्या थी, जहाँ नाली के नहीं बनवा सकते, तो वहाँ पर हमने सोकपिट बनवाया। तालाब पे हमने फिल्टर चैम्बर बनवा रखा। आवास कितने आवंटित हुए? आवास हमारे यहाँ प्रायोरिटी सूची में 2018 में कोई यहाँ सूची मौजूद नहीं थी, कोई अपलोड नहीं थी। अभी नया सर्वे चल रहा है और दैवीय आपदा मुख्यमंत्री आवास के तहत हमने 8 फीडिंग करा रखे हैं, जिसमें एक आवास अभी तक पैसा ही नहीं आया, एक आवास का पैसा आया। शौचालय तकरीबन 150 दिला दिए हमने। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या स्वच्छता से तो ये है कि जब स्वच्छ रहेगा तो आदमी के तन मन मतलब हर तरीके से स्वच्छ रहेगा। जब हम खुद ही स्वच्छ नहीं रहें, अच्छा अगर मान लीजिए हम रेड चीफ का जूता पहने लेकिन उसमें गोबर लगा हुआ हो, तो उस रेड चीफ का कोई मतलब है नहीं। तो वो आम जूता हो लेकिन साफ सफाई रहेगा, तो वो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाएगा। बिल्कुल। कोटिया प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआरसी सेंटर वगैरह कंप्लीट है, आरआरसी सेंटर हो चुका है, कूड़ा घर हो चुका है, और फिल्टर चैम्बर, सोक पीट, और जो स्कूल पे हमने बनवा रखे हैं, जो वहाँ पर उसको बोलते हैं वो जो बारिश का पानी जो है एक जहाँ जाके वो समाहित हो जाए, इस तरह का। आपके ग्राम सभा जो सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने काम बहुत अच्छा किया है। लेकिन जैसे कुछ जगह ये शिकायत मिली है कि जैसे पानी की जमाव के कारण निकासी न होने के कारण जल जमाव है और कूड़ा गाड़ी आ नहीं पाता है जगह जगह कूड़ा उठाने के लिए, तो कूड़ों का ढेर भी लगा रहता है। अब देखिए, जैसे सफाई कर्मी नियुक्त हैं हमारे यहाँ, 3 सफाई कर्मी नियुक्त हैं, तो एक तो ऑलरेडी आ ही नहीं रहा है। अगर मान लीजिए उसका हम देते अप्रूवल नहीं देते, फिर भी सैलरी लग जाती है, तो ये कहीं ना कहीं वीक पॉइंट अधिकारियों का है, मेरा नहीं है। तो अगर अप्रूवल नहीं दे रहे हैं तो उनकी सैलरी भी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, IGRS एक आम हो गया है कि हर आदमी मिसयूज कर रहा है उसका। अगर इस गांव में 300 नालियां हैं तो 2 सफाई कर्मी 300 नालियां हर महीने नहीं निकाल सकता, और अगर सफाई कर्मी निकाल के गया तो आप दूसरे दिन फिर पन्नी उसी में डाल दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये पन्नी का जो उपयोग है ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ये न तो ये सड़ती है न गलती है, ठीक है। और दूसरी बात, लोगों को खुद अब डायपर उसी में डाल दे रहे हैं, तो वो भी तो एक इंसान है ना, कि सफाई कर्मी है, इस तरह थोड़ी कि डायपर और पैड उठा के फेंकेगा। भाई इतना तो खुद आदमी सोचना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा मिसयूज भी जनता भी करती है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने ग्राम सभा में पैरामीटर तैयार किए हैं? स्वास्थ्य में जैसे आंगनबाड़ियों को जो है और आशा बहुएं जो है, ये बराबर हमारे यहाँ पंचायत भवन पे कैंपिंग करती हैं। जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनको अपना टीका वगैरह पंचुअलिटी दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी एक आरोग्य भवन बन रहा है, लेकिन वो मानक के रूप में नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोग का अथराइज है नहीं। अब वो स्वास्थ्य विभाग अपना चयन किया है, और अब वो कंप्लीट हो तो फिर वहाँ किस तरह देखा जाए, उसमें फिर फोकस किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ पे आपका कोई सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं, जो आप करना चाहते हैं? नहीं, हमारा सपना तो ये है कि जो गांव की खाद गड्ढे की ज़मीन है, घूर गड्ढे की ज़मीन है, ये स्वीकृत होना चाहिए, आम आदमी उसको इस्तेमाल करे। मालूम हुआ खाद गड्ढे की ज़मीन पर कब्जा हुआ है, पीछे प्लाटिंग हो रही है, और राजस्व कर्मी को अगर हम बताते हैं तो वो हीला वाली बताते हैं, तो प्रधान जी इसमें ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो सारा फोकस हम पब्लिक सोचती है कि प्रधान जी इस पर कर नहीं रहे, तो भाई हम लड़ाई तो कर नहीं सकते, उसमें शासन प्रशासन को हमारी मदद करनी चाहिए। कोटेदा लेखपाल कैसे है आपकी ग्राम सभा में? अमूमन बहुत सी शिकायतें मिलती है ग्राम सभाओं में कोटेदा लेखपाल। अब उनके बारे में आप हमसे बेहतर जानती हैं, और कई यहाँ आप इंटरव्यू ले रही हो तो वो आप खुद ही बेहतर समझ सकती हैं। ब्लॉक की जो हमारी टीम है, ब्लॉक मुआयमा की टीम जो है, उसमें टीए हों, चाहे हमारे सचिव हों, चाहे रोजगार सेवक हों, उन चाहे हमारी पंचायत सहायिका जो है नीलम, ये इन लोगों का काम बहुत ही सुपर से सुपर हम कहेंगे, तारीफ के काबिल भी हैं, कि वो पूरा हमारा सहयोग करते हैं। और जिस काम के लिए हम चाहते हैं कि हाँ ये काम
हमारी ग्राम सभा में हो, बेहतर से बेहतर हो, उस पर पूरे तरीके से वो सपोर्ट करते हैं। अभी मौजूदा हमारी वंदना पटेल हैं यहाँ पर सचिव, वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं हर लिहाज से। अच्छा, ये बताइए जो जल मिशन कार्यक्रम है, इससे बहुत से प्रधान असंतुष्ट मुझे दिखे, आपका क्या कहना है इस बारे में? जल निगम एक अच्छी सरकार की पहल है, लेकिन उस पर एक चीज़ समझ में आया कि जैसे वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो उस पर चाहिए कि हम इतनी मुश्किल से तो इंटरलॉकिंग बना रहे हैं, और सांसद और एमएलसी का निधि कहाँ जाता है ये आप खुद बेहतर जानते हैं। हम इतनी मुश्किल से मान लीजिए 40 रोड हमने बना रखी, और 40 रोड आप खोद के चले गए पाइप डाल के बाद, और उसको पे 15 साल हम मरम्मत भी नहीं करा सकते। खड़ंजा की मरम्मत तो 5 साल में आप करा सकते हैं, ये भी एक बाउंडेशन है कि 15 साल इंटरलॉकिंग, क्योंकि अभी कहेंगे कि अभी इंटरलॉक आप दोबारा से अनुमोदन दे दिया तो कल हमारे ऊपर रिकवरी हो जाएगी। तो ये जो टेंडर हुआ है तो उसमें वो इंक्लूड होना चाहिए कि पाइपलाइन बिछे तो जिस तरह इंटरलॉकिंग पहले की दिशा में थी वैसे ही बनाई जाए, या तो वो पैसा 25% 30% जो उसको उनको मिल रहा है जल निगम वाले जो ठेकेदार तो वो हमें दें, हम उसको करा के देंगे उसे। और वो कहीं है बारिश हुआ, वो मालूम वो पाइपलाइन धस गई, कोई आम आदमी जा रहा है साइकिल लेके गिर गया उसमें, अब वो तो प्रधान को गाली दे रहा है, गाली खा रहा है प्रधान। एक सवाल और हमारा आखिरी, 12,000 घर और शमशान घाट के लिए आपने अभी तक लिखित आवेदन नहीं किया, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो शादी ब्याह में समस्या है। देखिए उसके लिए हमने प्रधान को मतलब लेखपाल को भी सूचित किया कि 1 बीघे उसके लिए जमीन एससी या कोई भी समाज के हो, तो उन्होंने अभी तक हमें दिया नहीं लिखित, न खसरा दिया न खतौनी दिया। उसकी प्रतिलिपि आपके पास है? हाँ प्रतिलिपि है, हम आपको व्हाट्सएप करा देंगे उसको। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी। और वैसे हमारे यहाँ ग्राम सभा की जो जमीनें हैं वो ज्यादा कब्जे में है, जैसे मान लीजिए कहीं 10 बिस्सा है, कहीं 5 आपको तो पता ही है योगी सरकार है, कोई चीज कब्जे में नहीं रहती है। आप लिखित आवेदन जो किए उसकी प्रतिलिपि आप हमें भेजिएगा, जी पूरी आपकी मदद की जाएगी लखनऊ से। योगी सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने हमें बजट दिया गाँव में, लेकिन एक हमें तकलीफ है कि हम लोग को 30% जो निधि कट के जो क्षेत्र पंचायत जिले पंचायत में जा रही है उससे क्या कार्य कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत का पैसा हमारा है और जा रहा है कहीं और उससे क्या काम होता कुछ मालूम नहीं पड़ता। कुछ गौशाला में भी चला जाता है। उसमें भी अब बताइए, अगर जैसे एक विधायक को दूसरे विधानसभा में पैसा देने का कोई औचित्य नहीं, वो दे नहीं सकता, तो हमारा दूसरे के नाम पे जो 5,000 का कहीं टोकन ले लिया तो हमारा पैसा चलेगा ना, तो ग्राम सभा में यूज हो। दूसरी बात, जैसे स्कूल का काम है उसमें जो रेनोवेशन हो रहा है, कायाकल्प हो रहा है, उसको शिक्षा विभाग को अलग से पैसा देना चाहिए भाई, क्योंकि जनता से हम चुन के आते हैं, जनता के काम करेंगे ना। अब हम स्कूल में तो सारा पैसा लगा दें, उसमें बेंच डेस्क और उसमें कायाकल्प नाम पे रनिंग वाटर से, तो पब्लिक यही कहेगी ना जाइए आप स्कूल में आपने चमका रखा वहीं से वोट लीजिए, तब हमें बाद में पब्लिक के पास जाना है, तो हमें तो प्रायोरिटी पब्लिक को देना। सीधी बात, उन्होंने हमें बना रखा है, जितना हो सकेगा वो उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लोग को बाध्य किया जाता है कि नहीं ये काम आपको करना पड़ेगा। जैसे अभी स्वास्थ्य विभाग वालों ने कहा कि नहीं 5,000 का आपको चेक काट के देना पड़ेगा, वो कौन सी ट्रॉली आएगी जिसपे गर्भवती महिलाएं बैठ के जाएंगी भाई, उसको हम भी खरीदारी कर सकते हैं ना, उसके हम बिल देंगे। अब आप मालूम है 1500 की ट्रॉली खरीद के 5,000 हमसे चेक ले रहे हैं और उसका कोई हमें डिटेल भी नहीं। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा में कौन सी ऐसी मदद की जाए जिससे आप अपनी ग्राम सभा? देखिए सबसे पहली बार सरकार से हमारी मांग है, जो राजस्व कर्मी है वो बिल्कुल मनमाने ढंग से अपना काम करते हैं। हम कोई काम बताएंगे तो उस पर वो लोड ले ही लेते हैं, और 3rd पर्सन कोई इनको बताता है जो उनके जानने जाने वाले हैं, तो उस पर वो अमल पे कर देते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये लीगल है, उसकी दाखिल खारिज हो जाए, तो उसके लिए दुनिया का कानून बताएंगे और उससे बात कर लेंगे, वो बता देगा हाँ 2 से 3 भाई हैं तो उस पर रिपोर्ट लगा देंगे, चाहे वो ऑलरेडी 2 ही भाई हो, तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। सिर्फ राजस्व अगर सही हो जाए तो ग्राम पंचायत में जो लड़ाइयाँ आपस में है वो भी खत्म हो जाएंगी कि भाई ये गांव सभा की जमीन है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये आम आदमी के लिए है। उसी में बारात घर बन जाए, शादी घर बन जाए, बहुत तरीके हैं, और पुस्तकालय बन जाए, लाइब्रेरी बन जाए, जिससे आने वाली नस्लों को जो है पढ़ने में आसानी मिल जाए। यहाँ से 10 किलोमीटर क्यों जाएंगे वहाँ पढ़ने के लिए, गाँव में जमीन है, हम बनवाएंगे अपने निधि से, चाहे वो केंद्रीय वित्त हो, चाहे पंचम वित्त हो, चाहे राज्य वित्त, उससे बनवाएंगे, लेकिन हमें जमीन तो उपलब्ध कराई जाए। शमशान घाट के लिए हमने बोला, अभी तक उन्होंने फोन पे जवाब नहीं दिया। हमने ये भी कहा कि वो बन जाए, जिले से स्वीकृत हो, लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं। और आए दिन बताएं, कभी बताने हम मेला में बिजी हैं, कभी हमको 8 गांव मिला, तो क्यों उनको जब एक ही गांव नहीं संभाल पा रहे तो 8 गांव को उनको चार्ज क्यों दिया गया है? उनसे हटाया जाए, उसकी नियुक्ति की जाए, और वो यहाँ ग्राम पंचायत में बैठे हैं। कार्यालय हमारा बना हुआ 30-35 साल बना हुआ है, लेकिन किसी चीज़ की कमी नहीं है, न तो वहाँ इन्वर्टर कमी है, न कंप्यूटर कमी है, न कच्छ की कमी है, न पानी की कमी है। वहाँ हर तरीके हमने सुविधा, यहाँ उनको बैठना चाहिए और हफ्ते में उनको विजिट करना चाहिए, यहीं बैठ के उनको सारा काम करना चाहिए। जैसे थाने के लोग हैं उनको भी आना चाहिए, अच्छी लोगों को कुछ समस्या तो यहीं हल हो जाएगी ना। जो
छोटे छोटे मामले हैं उसको यहाँ बैठ के आपस में बात करके खत्म करा दिए जाए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना इस ग्राम सभा में 12 का शमशान घाट बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन कर चुके हैं और एक बार करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था जैसे कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1.5 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे। ज्यादा एक हमारी और भी दिली तमन्ना है, जैसे मान लीजिए हम साहिब हैसियत हैं तो हम तो मान लीजिए सोलर पंप लगवा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे फादर कमा रहे हैं, भाई कमा रहा है, लेकिन कुछ गरीब लोग हैं बेचारे नहीं लगवा सकते, तो वो सोलर पंप हम लोग को आदेश दिया जाए ताकि हम जैसे एक आबादी के बीच में वहाँ बोरिंग करके वहाँ पर पैनल लगवा दें, ऊपर टंकी रखी हो और वो अपना बटन ऑन करें, जब तक धूप रहे वो भर जाए तो वो मान लीजिए गर्मी के दिन में स्टेटस नीचे चला जाता है। तो हर आदमी साहिब हैसियत नहीं है कि वो 30-35 हज़ार का वो इंडिया मार्कर नल लगवा सके। और पहले तो इंडिया मार्कर नल हम लोग को मिलता नहीं, रिबोर के नाम पे मिलता है। रिबोर में भी इतना क्राइटेरिया उन्होंने रख दिया है कि आप नया नहीं लगवा सकते, कहीं लगा हो उसी के 15 मीटर के अंदर लगाइए। तो जाहिर सी बात है वो चल रहा है तो फिर हम कैसे उसको दिखा दें कि वो रिबोर लायक है, और कहीं कहीं जरूरत है बेचारे वो उस लायक नहीं है कि वो नल लगवा सके। तो ये सब कुछ बाउंडेशन हटानी चाहिए। बड़े प्रतिनिधियों को तो कोई उनका ना कोई आरटीआई मांग रहा है ना हमसे कुछ पूछ रहा है कि आपको 5 करोड़ नहीं दिखा है, और हमसे सब सवाल कर रहे हैं और हम 24 घंटा तत्पर हैं। जो आदमी जीत के जा रहा है 5 साल वो कहेगा कि आज कार्यालय में, आज दिल्ली में। हमें तो घर पे से उठा 12 बजे सो रहे हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं प्रधान जी चलना है, पानी समस्या भी हल करानी है। दूसरी बात हम हल कराने जा रहे हैं, जो विपक्ष है मान लीजिए भाई एक पक्ष जो संतुष्ट होगा एक असंतुष्ट होगा, वो जाके एलिगेशन लगाएगा प्रधान आए थे हमारी पत्नी को हाथ पकड़ लिए। तो इस पे पहले आप विवेचना करिए, आस पास के 10 लोगों से पूछिए, अगर 10 में 6 ये कह देंगे प्रधान जी इस कैरेक्टर के हैं तब आप मुकदमा लिख दीजिए। अब मान लीजिए हम अच्छा काम करना चाह रहे हैं, हमारे पास झूठा, तो हम क्या अपनी बदनामी कराएंगे? अब हमारी पत्नी भी तो कहेगी ना यही सब काम कर रहे हैं क्या, मालूम हम उसमें इंक्लूड भी नहीं है। तो ये सब चीज कुछ हम लोग को मदद भी करनी चाहिए प्रशासन को। वो मदद ना करके वो हमको ब्लैकमेल शुरू प्रधान जी आपके खिलाफ ऐसी शिकायत आ रही है, तो फिर हम कैसे काम करेंगे? ना करें तो जनता कहते रहे यार इनको चुने हैं तो करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सबको थोड़ा माइंड वॉश करना चाहिए। मतलब प्रधान किसी का अपोज नहीं होता, प्रधान बन गया तो यहाँ अगर हमारी 15,000 आबादी है तो हम सभी के प्रधान हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जेन्युइन काम है वो हम करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।